आगे बढ़ेंगे खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर कर्नल पुष्पेंद्र बाठ पर हुए हमले के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में पंजाब पुलिस के 4 जवानों के खिलाफ मोहाली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस मामले को लेकर कर्नल पुष्पेंद्र बाठ की अपनी पत्नी जसविंदर कौर बाठ ने कहा कि ये केस पिछले 9 महीनों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया। जसविंदर कौर बाठ ने कहा कि वो सड़क पर धरने पर बैठे और गवर्नर हाउस गई, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय पहुंची, फिर मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों के दरवाजे भी उन्होंने खटखटाए, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि अब तक अगर उन्हें कोई राहत मिली है तो वो सिर्फ कोर्ट से मिली है। सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। अब आगे कार्रवाई कोर्ट की प्रक्रिया के तहत होगी। तो मिनिस्टर सी ऑलरेडी बताइए इस केस को 9 महीने हो गए और आपने देखा ही ये 9 महीने से ये स्ट्रगल हमारा किस तरीके से रास्तों में बैठ के गवर्नर हाउस टू राजनाथ जी टू मिनिस्टर सीएम हर जगह के दरवाजे खटकाने के बाद हम कोर्ट गए। जब कोर्ट गए थे फर्स्ट कोर्ट में हमें आज तक जितना भी है इस केस में जहां भी हमें थोड़ी राहत मिली है वो कोर्ट के जरिए ही मिली है, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी थे ना उन्होंने कोई एक्शन लिया था और ये 5 महीने तो पहले ये चारों इंस्पेक्टर्स जो थे शमिंदर, हरजिंदर ढिल्लों, हैरी भोपा राय और शमिंदर, ये तो भागे हुए थे। और जैसे ही ये जो 5 मेन एक्यूज हैं ये तो 5 भागे हुए थे। 5 महीने तक तो ये दे डिड नॉट ज्वाइन देयर ड्यूटी स्टेशन भी ज्वाइन नहीं किया। ऑलरेडी आपको बताइए खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां पर साफ तौर पर बाठ की पत्नी का कहना है कि उन्हें सिर्फ कोर्ट से यानी कि न्यायालय से ही जो है वो सुकून मिला है। बाकी हमले केस में जो सीबीआई में चार्जशीट उन्होंने दाखिल की उसके बाद से वो तमाम जगह पहुंच चुके हैं, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का आवास हो, हर जगह वो पहुंचे, लेकिन कहीं से भी संतोषजनक जवाब जो है उन्हें नहीं मिला है। तो खबर बरनाला से है, जहां पर राधा स्वामी वाली स्ट्रीट से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से भारत आए एक युवक हरमन सिंह के अपहरण का आरोप लगा है। परिवार वालों का कहना है कि इस अपहरण के पीछे हरमन के अपने पिता का हाथ हो सकता है। जानकारी के मुताबिक हरमन 1 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटा था और उसके पिता अमेरिका में रहते थे और हाल ही में भारत आए। बताया जा रहा है कि पिता पिछले 10 दिनों से एक होटल में ठहरे हुए थे और हरमन को अपने घर में रहने नहीं दे रहे थे। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच लगातार विवाद चल रहा था। कल एक सानू कंप्लेंट मसूल हुई है जी कि एक लड़का है जिहदा नाम हरमन सिंह सन ऑफ सुदर्शन सिंह राधा स्वामी गली च रहिंदा सीगा। इहदी उम्र हैगी तकरीबन 24-25 साल। ये ऑस्ट्रेलिया तो आया करीब महीना के पहला। इहदे घरदियां दे इल्जाम ने कि भी साडे मुंडे नूं किडनैप कीता ते असीं मैटर वेरीफाई कर रहे हैं भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ किडनैपिंग वाली कोई गल हजे फिलहाल सामने नहीं आई। तो वो अपनी मर्जी नाल गड्डी 'ਚ बैठ के गया ते असीं ਉਹਨੂੰ ट्रेस आउट कर लांगे जल्दी जल्दी। हाँ ਇਹਦੇ मुंडे ते डैडी दा झगड़ा चल रहा, घरेलू झगड़ा जी। कुछ है सामने नहीं कर रहे हैं जी, वेरीफाई कर रहे हैं। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲ 4 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬੜੀ ਜੰਡਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕੱਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸਿਟੀ ਬੰਦ ਦੇ ਬੱਚੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? ਕੱਲ 10:20 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਪੈਣ ਦੀ। ਹਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट लिखी है, फायर ਕੀਤੀ नहीं है। खबर बरनाला से है, जहां पर एक गंभीर मामला सामने आया, जहां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। बरनाला में नगर सुधार ट्रस्ट की करीब 25 एकड़ जमीन पर सैकड़ों पेड़ों को
काट दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ करीब 125 पुराने पेड़ों पर बुलडोजर चला गया और ये पेड़ 40 से 50 साल पुराने बताए जा रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਐਫਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।